अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्गो यानी बुर्ज सुंबला के बारे में कि 12 जनवरी से 18 जनवरी का हफ्ता वर्गो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए तख्लीकी सलाहियतों, खुद एतमादी और दिल की आवाज़ सुनने का मैसेज लेकर आया है। सन जो कि इस वक्त आपके 5वें घर यानी कैप्रिकॉर्न में मौजूद है, ये घर तख्लीक, मोहब्बत, औलाद, खुशी और ख़ुद इजहारी से ताल्लुक़ रखता है। इस पोजीशन की वजह से आपके अंदर कुछ नया करने, खुद को साबित करने और अपनी सलाहियतों को सामने लाने की ख्वाहिश बढ़ेगी। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपकी सोच को तेज़ लेकिन कभी कभार हद से ज़्यादा तज्ज़ियाती भी बना सकती है। सैटर्न आपको कह रहा है कि खुशी तभी पायदार होती है जबकि इसकी बुनियाद ज़िम्मेदारी पर है। ओवरऑल ये वीक आपको ज़हनी तवाज़ुन, तख्लीकी इजहार और अमली सोच के दरमियान हम आहंगी सिखाएगा। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक वर्गों के लिए निस्बतन पॉजिटिव और हौसला अफजा है। वर्गो, आप लोग अपने काम में तख्लीकी अंदाज अपनाएंगे और मसाइल को नए जाविये से देखने की कोशिश करेंगे। सन जो कि आपके 5वें घर में मौजूद है, आपकी राइटिंग, डिज़ाइन, मीडिया, टीचिंग या क्रिएटिव फील्ड से वाबस्ता जो अफराद हैं उनके लिए नुमाया कामयाबी लाता नज़र आता है। ऑफिस में आपकी इंटेलिजेंस और आपकी प्लानिंग को सराहा जाएगा। मरकरी की वजह से परफेक्शन में आप लोग हद से ज़्यादा बढ़ सकते हैं जो खुद पर दबाव डालने के बराबर हो जाएगा। नई जॉब की तलाश करने वालों के लिए ये वीक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने और इंटरव्यूज़ में बेहतर इंप्रेशन छोड़ने का है। कैरियर में ये वीक आपको याद दिलाएगा कि खुद पर यकीन रखना मेहनत जितना ही ज़रूरी है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक वर्गों के लिए पॉजिटिव लेकिन मोहतात रहने का मैसेज लेकर आया है। आमदन अच्छी रहेगी मगर बच्चों पर, एजुकेशन, तफरीही मकामात पर जाना या किसी शौक़ पर खर्च करते आप लोग नज़र आते हैं। सन आपसे कह रहा है कि खुशी पर खर्च बुरा नहीं मगर हद में रहना बेहद ज़रूरी है। सैटर्न आपको फाइनेंस के हवाले से डिसिप्लिन पर जोर दे रहा है, इसलिए गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज करें। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा दे सकती है लेकिन फौरी और बड़े रिस्क से बचना वर्गो बेहद ज़रूरी है। ये वीक आपको पैसे और खुशी के दरमियान तवाज़ुन कायम करना सिखाएगा। बिज़नेस करने वाले वर्गो अफराद के लिए ये वीक तख्लीकी आइडियाज़ और नई हिकमत अमली का है। वर्गो आमतौर पर डिटेल ओरिएंटेड होते हैं और यही खूबी इस हफ्ते वर्गो आप लोगों के काम आएगी। प्रोडक्ट लाइन, प्रमोशन या मार्केटिंग आइडिया की तरफ इशारा कर रहा है ये वीक। सैटर्न आपसे कह रहा है कि जल्दबाजी में पैसा खर्च न कीजिएगा। अगर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का फ़ैसला किया तो नताइज अच्छे रहेंगे। ऑनलाइन, तालीमी शोबों में या क्रिएटिव बिजनेस करने वाले अफराद ख़ास तौर पर इस वीक में फाइनेंशियली फ़ायदा उठाते नज़र आते हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो ये वीक निस्बतन खामोश मगर गौर व फिक्र का है। अगर आप घर की तंजीनो, आराइश या रेनोवेशन का सोच रहे हैं तो मनसूबाबंदी हो सकती है। सन की 5वें घर में मौजूदगी ज़ाहिर करती है कि घर को आरामदेह और खूबसूरत बनाने की ख्वाहिश इस वीक में वर्गो आप लोगों के अंदर बढ़ती हुई नज़र आएगी। कोशिश करें कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर डील करते हुए, सिग्नेचर करते हुए मुकम्मल तसल्ली कर लें। ख़रीदो फ़रोख्त के बड़े फ़ैसले इस वीक मौखर करना ज़रूरी है। घर को खूबसूरत बनाने की ख्वाहिश जो आपकी है, इसमें हो सकता है कि कुछ लोग नया घर परचेज़ करने की तरफ जाएँ। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा है कि डॉक्यूमेंट्स की छानबीन इस वीक में बहुत ज़रूरी रहेगी। सरकारी इदारों में जॉब करने वाले वर्गो अफराद के लिए वीक थोड़ा आसान और हल्का रहेगा। काम का दबाव मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन माहौल पहले से काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएगा। सन की पोजीशन आपकी सीखने की सलाहियतों को बेहतर कर रही है जबकि सैटर्न कह रहा है कि कवायद व ज़वाबित की पाबंदी बेहद ज़रूरी है। ये वीक आपकी काम की जगह पर आपकी इज़्ज़त को बेहतर बनाएगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो मोहब्बत के मामलात में ये वीक वर्गो खुशगवार और मोहब्बत से भरपूर हो सकता है। सन का 5वें घर में होना मोहब्बत में गर्मजोशी, इजहार और कुर्बत बढ़ाएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो क्वालिटी टाइम गुजारने के मौके मिल सकते हैं लेकिन मरकरी की वजह से हद से ज़्यादा तज्ज़िया या तनकीद रिश्ते में तलखी पैदा कर सकती है। दिल की बात सादा और नरमी से कहना ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये वीक मोहब्बत में खुशी को कबूल करने का है, शक में उलझने का नहीं। शादीशुदा वर्गो अफराद के लिए ये वीक
ریلیشن شپ میں تازگی لا سکتا ہے۔ شریک حیات کے ساتھ ماحول خوشگوار رہے گا۔ بچوں سے متعلق گفتگو یا فیوچر پلانز آپ لوگ کرتے نظر آتے ہیں۔ سیٹرن آپ سے کہہ رہا ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ خوشیاں بانٹنا ہی رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر آپ شکایت کی بجائے تعریف کا رویہ اپنائیں گے تو آپ کی ازواجی زندگی میں اور زیادہ سکون بڑھ جائے گا۔ سنگل ورگوں کے لیے یہ ویک نئے رشتے کے امکان لے کر آیا ہے۔ کسی کریٹیو ذہن یا سنجیدہ شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ سن آپ کے سیلف کانفیڈنس میں اضافہ کر رہا ہے، جس کا آپ کا انداز اور زیادہ پرکشش ہو جائے گا۔ ہر بات کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ مرکری کی پوزیشن کی وجہ سے آپ لوگ اوور تھنکنگ کر سکتے ہیں۔ یہ ویک آپ کو موقع دینے کا آیا ہے، لیکن کوشش کریں کہ عقل کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ سوشل لائف کو دیکھیں تو یہ بھی خوشگوار اور ایکٹیو رہے گا۔ دعوتیں، تقریبات یا کسی خوشی کے موقع پر شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ آپ کی باتوں اور انداز سے متاثر ہوں گے، لیکن سیٹرن آپ سے کہہ رہا ہے کہ فضول بحث یا تنقید سے بچیے گا۔ پازیٹیو گفتگو اور ہلکا پھلکا میل جول اس ویک میں آپ کو فائدہ دے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے والا ہے۔ خاص طور پر سائنس، میتھ، رائٹنگ یا کریٹیو سبجیکٹ سے تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس اچھی پرفارمنس دکھاتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے منظم انداز میں پڑھائی کی تو رزلٹ آپ کی خواہش کے مطابق ہوں گے۔ ورگو کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو ورگو اس ویک میں ہیلتھ آپ کی اوور آل اچھی رہے گی، لیکن آپ کے ہاضمے کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ آنتوں اور اعصابی دباؤ پر توجہ ضروری ہے۔ جنک فوڈ اور ذہنی دباؤ سے خاص طور پر بچیں۔ ہلکی ورزش، واک اور پازیٹیو سرگرمیاں آپ کو فائدہ دیں گی۔ ذہنی سکون کے لیے اس ویک میں نیند پوری کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس ویک میں آپ کو احتیاط کیا کرنی ہے تو کوشش کریں کہ ہر چیز پر تنقید کرنے سے گریز کریں۔ پرفیکشن کو نہ ڈھونڈیں۔ غیر ضروری فکر اور دوسروں کو خوش کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ اپنی خوشی کا، اپنی صحت کا اور اپنی خواہشات کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ جب خود سے زیادہ آپ دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس میں اعظم آف دی ویک کی بات کریں تو ورگو اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا حکیموں یا سلاموں پڑھنا آپ کو ذہنی سکون عطا کرے گا، فیصلوں میں آپ کی مدد کرے گا اور اندرونی لحاظ سے آپ کو اپنے اندر توازن قائم کرنے میں ہیلپ دے گا۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے خوشی، تخلیق اور خود اعتمادی کو ذمہ داری کے ساتھ جوڑنے کا ہے۔ اگر آپ حد سے زیادہ تجزیہ چھوڑ کر اپنے وقت سے، اپنے لمحوں سے لطف اندوز ہونا سیکھیں گے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں پازیٹیو تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ توازن اس ویک کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔